हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर्स ऑर्गेनिक गुरु। मैं कुमार सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे। डोबेरेनर-ट्रायड्स लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, मेंडलीफ के मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारा बातचीत हमारा लास्ट क्लास हो गया था। और शायद हम लोग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 वाले के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर देख रहे थे, ठीक है, वो भी हो गया था कंप्लीट, क्लियर तो हो गया था, समझ आ गया था सब। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, आज हम लोग ब्लॉक वाइज एटम के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। और सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। और बड़े बेसिक से समझेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि एस ब्लॉक एलिमेंट डिसाइड किस बेसिस पे किया गया, आखिर इसको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। उन्हीं ऑर्बिटल्स के नेम के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एस, पी, डी, एफ जो 4 ऑर्बिटल होता है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो वो एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तो वो डी ब्लॉक का होगा, और एफ ऑर्बिटल में जाता है तो एफ ब्लॉक का होगा। मतलब ये जो ब्लॉक क्लासिफाई किया गया है ना 4, ये उसी बेसिस पे किया गया है कि आपका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कौन से ऑर्बिटल में, मतलब कौन से सब सेल में जा रहा है, कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है, क्लियर है। एस, पी, डी, एफ, जिस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्लियर है। तो एस ब्लॉक जो है हमारे पास, इसका सीधा सा मतलब है, सबसे पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, क्लियर है। इसके बाद इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिस बेसिस पे ब्लॉक को डिसाइड किया गया है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, NS1 to 2, NS1 to 2, N मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं। तो उसमें या तो लास्ट में S1 आएगा या फिर S2 आएगा। इसीलिए एस ब्लॉक में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो मात्र कितने हैं, 2, क्योंकि हम एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो भर ही नहीं सकते हैं। तो एक बार हमको NS1 मिलेगा और एक बार हमको NS2 मिलेगा, क्लियर है। और वही 1 और 2 के बेसिस पर ग्रुप भी डिसाइड किया गया है। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, और ये SPDF में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्चुअल में ये एटम के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन कर देता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में, बस आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका NS1 to 2 है, और टोटल इसमें कितने ग्रुप्स हैं, तो इट इंक्लूड्स टोटल 2 ग्रुप्स, मात्र 2 ग्रुप है इसमें, ठीक है। कौन कौन से, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 चलेगा, ठीक है। और जनरली सारे मेटल्स हैं, जनरली इट कंटेन्स सॉफ्ट मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल के सबसे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, वो सब इसी के कैटेगरी में आते हैं, कुछ छोड़ के, जैसे जिंक, मर्क्यूरी, वो सब डी ब्लॉक में आ जाता है। बट आप सोडियम के बारे में जानते हैं, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, इवन पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल होता है, क्लियर है। तो जो सोडियम के बारे में तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि सोडियम को आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजी वे में उसको कट कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट मेटल होता है। तो जितना भी सॉफ्ट मेटल है ना, वो बेसिकली आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में ही आता है, ठीक है। ये और अच्छे से क्लियर कब होगा, ये और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग एक एक एलिमेंट करके ग्रुप वाइज इसको देखना स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1।
क्लियर है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 के एलिमेंट को एक और नाम से पुकारा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है, कौन कौन सा एटम आता है, जरा देख लो। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आराम से नोट करते रहिएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो, तो ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स में कौन कौन सा मेटल आता है? तो इसके ग्रुप में जो मेंबर है उसमें फर्स्ट मेंबर है लिथियम। ठीक है, बहुत लोग हाइड्रोजन से शुरू कर देते हैं और हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख देते हैं, बट ये गलती आप मत कीजिएगा। हाइड्रोजन को तो ग्रुप 1 में इवन पीरियोडिक टेबल में मोस्टली नहीं रख पाया, हम लोग कौन होते रखने वाले। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो खुद हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा था। ठीक है, और बहुत लोग हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख देते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। वो ग्रुप 1 का प्रॉपर्टी भले कैरी करता है, ठीक है, बट उसको हम लोग करेंगे नहीं। देखो, तो इसमें कौन कौन सा मेटल आएगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये कुछ मेटल्स वैसे होंगे जो हो सकता है आपसे अननोन होंगे, तो हम पूरा नाम लिख देते हैं। ये रुबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रांसियम है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये इस तरह का साइन कहीं बनाया हुआ देखना ना, ऐसे सन के जैसा, तो समझ जाना कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। हेनरी बैकरेल डिस्कवरी किया था यूरेनियम वाला एक्सपेरिमेंट, ध्यान में आ रहा? पढ़े हम लोग चैप्टर 1 में, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे। तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले इसका एटॉमिक नंबर देख लें हम लोग। तो एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, ठीक है, 55 और 87, ये इसका एटॉमिक नंबर है। 3, 11, 19, 37, 55 और 87। क्लियर है? याद रहेगा? क्या रह जाएगा? याद नहीं रखना पड़ेगा, ना तुमको एटम याद रखना पड़ेगा, ना तुमको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। हम हर चीज़ का ट्रिक बता देंगे, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हालांकि हर चीज़ का ट्रिक, मतलब ट्रिक को फॉलो करना कभी कभी बहुत हानिकारक भी होता है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए बढ़िया है। बेसिक लेवल पे एटम्स को याद रखने के लिए, एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए ट्रिक बढ़िया है। ठीक है, वैसे बता ही देते हैं जब बात किए हैं। तो देखो, एटॉमिक नंबर तुमको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक मैजिक नंबर याद रखना, और वो मैजिक नंबर है तुम्हारा, हम लिख दे रहे हैं, फिर हम मिटाएंगे। 288 18 18 32। ठीक है, 2 हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे इसको काउंट करना। तो हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन ही है ना, तो फर्स्ट ग्रुप का लिख रहे हैं तो हम पहला एलिमेंट से जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब इसके बाद 2 के बाद कितना ऐड करना है? 8। तो 3 + 8 11। फिर कितना ऐड करना है? 8। 11 + 8 19। फिर कितना ऐड करना है? 18। तो 19 + 18 35, 37। फिर कितना ऐड करना है? अगेन 18। तो 18 37 + 18 इज 55, और फिर हम ऐड करेंगे 32 87। सिंपल है ना? अरे कुछ नहीं है ना? आसान। ठीक है, जोड़ते चल जाओ। देखो यहाँ से ये 8 का गैप है, ठीक है, फिर ये 8 का गैप है, फिर ये 18 का गैप है, फिर ये 18 का गैप है, और फिर ये 32 का गैप है। ये मैजिक नंबर याद रखना, 8 8 18 18 32 जोड़ दो, वही होगा एटम का एटॉमिक नंबर। ये पूरे एस ब्लॉक में फॉलो होगा। ठीक है, पी में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, एक जगह एक 18 गायब होता है बीच से, बस, बाकी उसमें सब वही रहेगा। क्लियर है? हाँ, तो देखो ध्यान से मिटा दें, समझ गए ना? आसान है। तो आप इससे आसानी से इस ट्रिक के थ्रू एटम को याद रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एटम्स को भी याद करने का तरीका तुमको बता देंगे। क्लियर है? बट एटम को याद करने का जो ट्रिक है,
हम बोले ना कभी कभी हानिकारक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्लियर है? सबके लास्ट में तुम्हारा आएगा ns1। देख लो 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 सब में आएगा तुम्हारा। देखो एक एक ऑर्बिट बढ़ते जा रहा ना। क्लियर है? ये तो सबको लिखने आता है, ये तो समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो सबके लास्ट में आपको ns1 मिलेगा और ns1 मिलने के कारण इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, तो ये आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और ये सबके लास्ट में तुमको ns1 मिलेगा। मतलब इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखे हम लोग? ns1 2 2, तो ns1 ग्रुप 1 का है और ns2 किसका होगा? ग्रुप 2 का होगा। चलेगा? देखो, तो एटॉमिक नंबर याद रखने का तो हम आपको तरीका बता दिए कि आप इसमें 8 8 18 18 32 जोड़ दीजिएगा, वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसका नाम याद रखने का तरीका है, बहुत सारा ट्रिक अवेलेबल है इसका मार्केट में। क्लियर है? जैसे लीना करे रब से फरियाद, सबसे पुराना ट्रिक है। ठीक, हाँ, लीना करे रब से फरियाद, ली ना करे रब से फरियाद। चलेगा? ली फॉर लिथियम, ठीक है, ना फॉर व्हाट? सोडियम। ठीक है, बट अब वैसे एक और ट्रिक है, लीना कब्र से फरार। ठीक है, हाँ, अब लीना थी कि चुड़ैल थी पता नहीं, कब्र से फरार हो गई, तो लीना करे रब से फरियाद या लीना कब्र से फरार याद रख लेना, याद रहेगा। लेकिन फिर भी हम एक बात बताते हैं कि ट्रिक से एटम को याद करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्लियर है? इसलिए जब भी एटम को याद करें आप कोशिश करें कि एटम को आप मेरे जैसा याद कर ले, जैसे हमको याद है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। क्लियर है? क्योंकि बाबू ज़रूरत पड़ने पे तुम लीना करे रब से फरियाद याद करोगे तो ज़रूरत पड़ने पे जो लीना है ना, वो लीना धोखा दे देगी। ठीक है, बट अगर तुमको एटम का ओरिजिनल नाम याद रहेगा तो तुमको धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि ली से लिथियम, ना से, अब तुमको ना से कहीं नाइट्रोजन याद आ गया तो, ठीक है, समझ गए बात को? तो इसलिए आप ओरिजिनल नाम याद रखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, एकदम तोता के जैसा याद करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो चलेगा। ग्रुप 1 क्लियर हुआ? तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बाद सेकंड है हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्मिंग, ये बेस बनाता है। इसका ऑक्साइड वगैरह भी जो होता है ना, वो बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, हालांकि मेटल का मैक्सिमम ऑक्साइड बेसिक ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही नेचर में बेसिक होता है और ये बेस का फॉर्मेशन ज़्यादा करता है। ठीक है, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अर्थ मेटल अर्थ क्रस्ट में, तो सारा मेटल अर्थ क्रस्ट में ही मिलता है। अब स्पेशली इसके साथ टैग लगाया गया वो अलग बात है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल चलेगा। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं जरा देख लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। दिस इज स्ट्रॉन्टियम, दिस इज बेरियम एंड दिस इज रेडियम, और नॉट रेडियस, रेडियम। अगेन हम इस पे साइन देंगे किसका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। ठीक है, ये साइन शो करता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो अब तो एटॉमिक नंबर का ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब बताओ, हम यहाँ शुरू कर देते हैं। ये 4, अब बोलो 12 20 यस 38 56
89 नहीं, 88। क्लियर है? एकदम सिंपली ऐड करते चले गए, चलेगा। 8 8 18 18 32 जोड़ते चले जाओ, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? और वैसे भी आप ऐसे ही बता सकते थे बिना जोड़े भी, उसके बगल वाला, इसके पड़ोस वाला, 3 4 11 12 19 20। समझ गए बात को? हाँ ठीक है। बाकी वो जोड़ जोड़ के बताओ एक बार, ध्यान में रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। बाकी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इधर 5s2 6s2 7s2 आएगा। ठीक है। लास्ट में तुम्हारा 7s2 आ जाएगा 88 का। भरोसा नहीं तो लिख के देख लो, है ना भरोसा? नहीं तो बस 88 है एटॉमिक नंबर, लिख के देख लो। ठीक है। तो सबके लास्ट में आएगा NS2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारा NS1 to 2 था, तो NS1 हो गया ग्रुप 1 का और NS2 हो गया ग्रुप 2 का। तो उस अकॉर्डिंग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है चलेगा 2 हो गया। क्लियर है? इसको भी तुम याद रख सकते हो, ट्रिक बहुत सारा इसका भी अवेलेबल है। ठीक है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं, हाँ देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। अब बेटा कार मांगा, स्कूटर मांगा, बाप राजी भी हो जाए, अब क्या चाहिए? ठीक है। हालांकि एक और ट्रिक है, इससे भी बढ़िया बच्चा लोग बना के रखा है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है। अब भाई कार स्कूटर में बाप राजी हो या फिर कन्या सुंदर में बाप राजी हो, दोनों में बढ़िया ही है। ठीक है। चलेगा? तो ध्यान में रखना। हालांकि हम फिर से बोल रहे हैं कि तुमको एटम का ओरिजिनल नाम याद होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज जरूरत पड़ने पे तुमको कन्या सुंदर याद आ जाएगी। ठीक है। बट एटम का नाम याद आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। इसलिए आप वो बेटा मांगे कार स्कूटर या बेटा मांगे कन्या सुंदर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है। जरूरत पड़ने पे सुंदर कन्या धोखा दे सकती है, बट अगर एटम का नाम याद है तो तुमको धोखा नहीं मिलेगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट था, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट था। ठीक है। इन तो एस ब्लॉक में इतना ही एलिमेंट है। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ लिख लिए। इनके बारे में डिटेल में भी जानना है, बट एक्चुअल में डिटेल में मतलब कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शिल्डिंग इफेक्ट, ऑक्साइड का नेचर, बहुत कुछ है इसके बारे में जानना। ठीक है। बट इसका कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह जो बहुत और भी ज़्यादा तो डिटेल में होता है ना, उसके लिए आपको क्लास 11th में अलग से एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है, जिस चैप्टर का ही नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बट फिलहाल हम एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। तो आप जरा इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक पर आते हैं। नोट करो बाबू जरा फटाफट एकदम। चलो तो हो गया। अब एस ब्लॉक का एलिमेंट्स देखने के बाद अब हम लोग चले आएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक में सबसे पहले इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, तो देखो पी ब्लॉक बोलने के पीछे का तो सीधा सा कारण है कि तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। क्लियर है? चलेगा? देखो उसके बाद इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब P तो S के बाद ही आएगा ना, इसलिए इसका हो जाएगा NS2, NS, S पूरा भरा रहेगा, NP 1 to 6। क्लियर है? NS 1 से 2 था,
Np 1 to 6 होगा, और टोटल तुम्हारा 1 to 6, मतलब P में हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, इसीलिए P में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक चलेगा, क्योंकि P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं जा सकता है। तो P1 से शुरू होता है P ब्लॉक और P6 पे जाकर ख़त्म हो जाता है। समझ गए बात को? तो इट इंक्लूड्स टोटल 6 ग्रुप्स, कहाँ से कहाँ तक? तो डेट इज फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से 18 तक टोटल इसमें 6 ग्रुप शामिल है, चलेगा? देखो, इसके बाद जैसे हम लोग अभी पढ़े थे उसमें एस ब्लॉक वाले में, कि उसमें लगभग सारा का सारा क्या था? मेटल था, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये बड़ा मिक्सचर लेके चलता है। इट कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड मेटलॉइड्स। ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ये सब कंटेन करता है। मेटलॉइड समझते हो ना, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो, क्लियर है? तो ये मेटल भी है इसके पास नॉन मेटल भी है, और इसके पास मेटलॉइड भी है, चलेगा? देखो, अब एक एक करके हम लोग ग्रुप्स के बारे में जानना ही स्टार्ट कर दे, वही बेटर रहेगा। वैसे एक पॉइंट तुमको और बता दें कि जो एस और पी ब्लॉक दोनों है ना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स collectively called representative element। एस और पी ब्लॉक को मिला के क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें? सबसे पहले हम लोग आते हैं एस ब्लॉक के, सॉरी पी ब्लॉक के पहले ग्रुप में, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, चलेगा? और ग्रुप 13 को बाबू एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है बोरोन फैमिली, ठीक है। ये बोरोन का परिवार है, ये बोरोन का फैमिली है, ठीक है। अब बोरोन के फैमिली में कौन कौन से मेंबर है वो भी देख लो। तो बोरोन के फैमिली में जो मेंबर हैं उसमें बोरोन खुद है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बोरोन फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम 13, ठीक है। उसके बाद इसमें एक 8 गायब कर देना, अब 18 जोड़ देना। इस ब्लॉक में 8 जोड़ते थे ना, अब इसमें 8 18 32 जोड़ देना, ठीक है। तो अब 13 में जब आप 18 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31, क्लियर है। फिर 31 में आप 18 ऐड करेंगे तो 49, एंड अब फाइनली कितना ऐड कर देंगे? 32। तो 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। समझ गए बात को? हाँ, वैसे हमको तो ये याद है, आपको भी याद हो जाएगा बनाते बनाते। अब लंबा समय से पढ़ा रहे हैं इसलिए याद है, थोड़ा लंबा समय आप पढ़िएगा आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके फैमिली मेम्बर्स, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसी तरह से तुम्हारे गैलियम के लास्ट में जाएगा 4s2, 4p1। ये इंडियम है, ध्यान में रखना, इंडियन नहीं, इंडियम। इंडियम के लास्ट में तुम्हारा जाएगा 5s2, 5p1, एंड दिस वन इज थैलियम। तो थैलियम के लास्ट में तुम्हारा जाएगा 6s2 और 6p1, चलेगा? क्लियर है? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखेंगे, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो। नॉट 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है ये होता है, आउटर ऑर्बिटल नहीं। आप ऑर्बिटल देख लिए कि पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम ऑर्बिट देखेंगे ना, ऑर्बिट। इसका NH2 NP6
आपको एस वाला भी देखना होगा, जस्ट बगल वाला, क्योंकि एन सेम है दोनों का। तो सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया। ये देखो थर्ड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 1, 3 हो गया। तो हम ऑर्बिट देखेंगे, इनका वैल्यू देखेंगे, ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो टोटल सबके लास्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम देख लो पूरा शुरू से लास्ट तक, ठीक है। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको क्या दिख रहा है? NH2 दिख रहा ना? अरे दिख रहा ना, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 हो गया। समझ गए बात को? इसका ग्रुप फाइंड करने का यही तरीका है। पी ब्लॉक वाले में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +10 कर दो, उसका ग्रुप फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, बहुत हेल्प करता है तुमको, बहुत, ठीक है। हाँ, कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तुम 10 ऐड कर दो, ग्रुप हो जाएगा। और एस ब्लॉक में कुछ ऐड नहीं करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है, ठीक है। बाकी जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया इसका, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया वो उसका ब्लॉक हो गया, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में गया वो उसका पीरियड हो गया, क्लियर है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना, जिस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें हम 10 कर देंगे, V+10, तो ये 13 आएगा। यही इसका क्या हो गया? ग्रुप हो गया, समझे। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप पूरा एटम का एड्रेस पता लगा सकते हैं। अब हम बता सकते हैं ना कि ये जो गैलियम है वो पी ब्लॉक के 4th पीरियड के ग्रुप 13 का एलिमेंट है। समझ गए बात को? तो ये सब ट्रिक ध्यान में रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। हालांकि ये सब ट्रिक जो है वो फैक्ट है, ये तो काम आएगा पूरा। हाँ, एटम के नाम वाला ट्रिक के बारे में हम अक्सर बोलते हैं, वो काम आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना इफेक्टिवली उसको याद कर पाते हैं और कितना इफेक्टिवली आप याद करने के बाद मैच करा पाते हैं कि हाँ, मतलब जो ट्रिक है उसी से रिलेटेड एटम है। जैसे इसको लोग बोल देते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है। बैगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन और थैलियम थाली, बैगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। ऐसे याद रख लेते हैं, पूरा सब्जी बना दिया एकदम, ठीक है, मिक्स वेज बन जाएगा। देखो इसके बाद आते हैं कहाँ हम? इसके बाद ये 13 ग्रुप का था। अब जरा हम ले लें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। जब हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में आएंगे, ग्रुप 14 के एलिमेंट को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। ये कार्बन का परिवार है, ठीक है। अरे सट के हम ही मिटा देते हैं। हाँ, ये कार्बन का फैमिली है। और इस कार्बन के फैमिली में कौन कौन मेंबर है जरा वो भी देखा जाए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn मतलब टीन, Pb मतलब लेड, ठीक है। हाँ, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 13, क्लियर है, 32, 50 एंड 82, चलेगा। और ये पूरा नाम लिख देते हैं इसका हम, ये है जर्मेनियम, ये है, देखो अब यहाँ से दो नाम आएगा। Sn लिखते हैं, Sn है बोलते हैं टिन, लिखते Pb है बोलते हैं लेड। तो बाबू एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो सिंबल बनता है ना वो लैटिन नेम होता है और जो हम लोग बोलते हैं ना वो इंग्लिश नेम होता है। अब बहुत सारे एटम का लैटिन और इंग्लिश कॉमन है तो जो होता है वही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एटम का इंग्लिश और लैटिन अलग अलग है। अब क्लोरीन को क्लोरीन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। जिंक को जिंक बोलते हैं, चलेगा। क्रोमियम को क्रोमियम बोलते हैं, लेकिन आयरन को फेरस बोलते हैं, ठीक है। टिन को स्टेनम बोलते हैं, लेड को प्लम्बम बोलते हैं, समझ गए बात को ना। कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तुम्हारा अलग अलग जो होता है वो क्या बोलते हैं, लैटिन और इंग्लिश नेम अलग अलग होता है। समझ गए बात को? हम दोनों नाम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये Sn जो होगा, इस Sn को कहा जाता है क्या, इस Sn को वैसे पहले हम लैटिन नेम लिख दें इसका। Sn का मतलब है स्टेनम, और ये स्टेनम क्या हो गया, ये हो गया लैटिन नेम, चलेगा। और इंग्लिश नेम इसका क्या है,
इसका इंग्लिश नेम है टीन, ये हो गया इसका इंग्लिश नेम, चलेगा। इसके बाद बचा ये तुम्हारा पीबी, प्लम्बम, पीबी, लैटिन नेम हो गया इसका प्लम्बम, ठीक है, और इंग्लिश नेम हो गया इसका क्या, लेड, चलेगा। तो ये होता है, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, यहाँ तुम्हारा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, इधर तुमको लास्ट में मिल जाएगा 4s2 4p2, इधर 5s2 5p2 6s2 6p2, मतलब ओवरऑल तुमको मिलेगा ns2 np2, समझ गए। तो उस अकॉर्डिंग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, चलेगा। V+10 4+10 करेंगे तो ग्रुप हमको मिल गया 14, चलेगा। इसको भी याद रखने का ट्रिक अवेलेबल है, जैसे ये बैगन आलू गाजर इन थाली था, वैसे ये बड़ा बढ़िया, ये भी सावन के महीना से रिलेटेड है। हाँ, अरे ये जी मेरा ऐसा काहे लिखा जाता है, हाँ अब ठीक है। तो काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है, हाँ पूरा भक्ति भक्ति वाला माहौल हो गया। काशी गए शंकर पार्वती, काशी, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए जर्मेनियम, शंकर स्टेनम, पार्वती प्लम्बम, क्लियर है ना, प्लम्बम हर हर बम बम, एकदम सब याद हो जाएगा खूब बढ़िया से, चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 और 14 के एलिमेंट्स हैं, नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं 15 16 17 18 पर। तो ये हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। देखो ग्रुप 15 को एक और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, और बाबू नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ ऑल्सो कॉल्ड निकोजेन ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजेन ग्रुप। निकोजेन पी साइलेंट रहता है बिल्कुल तुम लोग की तरह, ठीक है। तो निकोजेन जो टर्म है ये अराइज हुआ निमॉग से, ठीक है, निमॉग, और निमॉग का मतलब होता है सफोकेटिव, सफोकेशन। इस फैमिली में वैसे वैसे मेंबर्स आते हैं, ठीक है, वैसे जो मेंबर्स आते हैं वो सफोकेटिव नहीं है, बट वो जो गैस बनाता है ना, जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बनाता है वो सफोकेशन वाला कंपाउंड बनाता है, मतलब वैसा कंपाउंड बनाता है जिसको इनहेल करने से सफोकेशन होने लगे, जैसे अमोनिया NH3, ठीक है। तो इसलिए इसको सफोकेटिव ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लियर है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, चलेगा। नाइट्रोजन 7 15 33 51 और 83, चलेगा। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, फॉस्फोरस में जाओगे तो लास्ट में तुमको मिल जाएगा 3s2 3p3, आर्सेनिक में तुमको मिलेगा 4s2 4p3। हाँ यहाँ से ज़रा नाम लिख दें हम, Sb का लैटिन नेम होता है स्टीबियम और इंग्लिश नेम होता है एंटीमोनी, क्लियर है, चलेगा। ये बिस्मथ है, बिस्मथ का लैटिन नेम होता है बिस्मुथीन,
और इंग्लिश नेम बिस्मथ। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, चलेगा। देखो, तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके फैमिली मेंबर्स को भी याद रखने का बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। हालांकि उसके पहले जरा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख लें। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। क्यों 5 हो गया? क्योंकि इसका जो आउटर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या हो गया NH2 और NP3, चलेगा। तो इसके फैमिली मेंबर्स को आप काफ़ी इजी वे में याद रख सकते हैं। इसके फैमिली में इसके नाना हैं, पापा हैं, आंटी है, लेकिन सब बीमार है, ठीक है। हाँ, चलेगा। नाना, पापा, आंटी सब बीमार, क्लियर है? बीमार, अरे मौसम ख़राब चल रहा है ना, बरसात उस अकॉर्डिंग हो नहीं रहा, इसलिए बीमारी घर कर लिया है, और की बात नहीं। तो नाना, पापा, आंटी सब कोई बीमार है, बड़ा दुख का बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और बाबू, ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ इसका एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? चैल्कोजेन ग्रुप। चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ये ओर बनाता है, अयस्क बनाता है। और मेटल का ओर होता है ना, मेटल को जब हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो ओर के फॉर्म में ही ना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको चैल्कोजेन ग्रुप बोलते हैं। और मेटल का ओर जितना भी होता है वो बाबू या तो ऑक्साइड होता है या फिर सल्फाइड होता है, क्लियर है। तो इसको चैल्कोजेन ग्रुप भी कहा जाता है। और देखो जरा इसके मेंबर्स को देख लो, फिर नोट करना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम गिने चुने मेंबर्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अच्छा, यहाँ थोड़ा लाइट पड़ा, ज़्यादा दिख नहीं रहा, साइड में लिख देते हैं। यहाँ देखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 8, 16, 34, इसके बाद 52 एंड 84। 1s2, 2s2, 2p4। सल्फर लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। इसी तरह से ये सेलेनियम है, सेलेनियम, ये टेलुरियम है। इसी को मेंडलीफ आयोडीन के पहले रखा था, याद आ रहा है? इसका मास आयोडीन से ज़्यादा था, फिर भी इसको पहले रख दिया था। और ये पोलोनियम है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये जस्ट आयोडीन के पहले ही है, ठीक है। हाँ, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये उसके पहले ही आता है। मेंडलीफ यही काम किया था कि वो मास नंबर में भी उल्टा कर दिया था इसको, ठीक है। देखो, तो ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बाबू NH2 NP4। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, चलेगा। अब इन सब एलिमेंट का हमको कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं है, ऐसे याद रख लें, कुछ भी बोल देना। ओस्से टीपो, ओस्से टीपो, हाँ तो और क्या, टीपो पकड़ के एकदम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अरे सबसे छोटा ट्रिक है भाई, है ना, बढ़िया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। हेलोजन मतलब क्या? सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। हाँ, वो हेलोजन नहीं जो लगाते छत्ता पे, ठीक है। हाँ, सॉल्ट फॉर्मिंग। ये सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है। इसके मेंबर बड़ा कम है, मात्र 4 मेंबर है, ठीक है। लेकिन चारों उत्पात मचा के रखता है। पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब सबका इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ठीक है ना। हाँ,
तो तुमको जितना सॉल्ट मिलेगा ना, सब में तुमको ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी में से कोई ना कोई मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया ग्रुप है कम लेकिन पहुंच बहुत दूर तक है। ठीक है, तो इसके मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 एंड 53। जब लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p5। इसका लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। सबके लास्ट में देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन है? देख रहा है हितेश? सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाएगा ना तो स्टेबल हो जाएगा। समझा? तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। चलेगा? और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। चलेगा? चलो थोड़ा सा जगह बचा है यहाँ, और हमको लगता है कि ग्रुप 18 लिख ही देना चाहिए। स्पेस है, यहाँ नीचे तक जाएगा, यहाँ तक, हाँ इसमें भी दिख जाएगा। देखो बाबू, ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। और इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करता है। चलेगा? कौन कौन से मेंबर्स हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये इतने मेंबर हैं इसके फैमिली में। क्लियर है? हीलियम 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्लियर है? 2, 1s2, नियॉन 1s2, 2s2, 2p6। अरे सर ये क्या हो गया? क्या हो गया? हो क्या गया? 10-10 हो गया। और इसके लास्ट में तो पी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका तो एस में है। तो जब एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो पी में क्यों आ गया? इसको तो एस ब्लॉक में रहना चाहिए था। ठीक है, ये अपना घर छोड़ के दूसरा घर में क्या कर रहा है? ठीक है, तो बात ऐसा है कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको होना चाहिए कहाँ? इसको होना चाहिए इस ब्लॉक में, वो भी एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में, क्योंकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये है पी में। कारण क्या है? ये नेचर में इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। इसका सारा प्रॉपर्टी ग्रुप 18 के प्रॉपर्टी से मैच करता है। यही कारण है कि इसको कहाँ रखा गया है? ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, हालांकि इसको आप मोस्ले का डिमेरिट बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ले का डिमेरिट आप इसको बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक में रख दिया। क्लियर है? उसके नेचर के बेसिस पर। यही काम जब मेंडलीव किया था, नेचर के बेसिस पर टेलुरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रख दिया था, तो बड़ा हल्ला किया था सब मिलके। ठीक है, उसका डिमेरिट निकाल दिया था। ठीक है, तो क्या? हाँ, मोस्ले पे भी उंगली उठा सकते हैं। मोस्ले तो बेचारा बहुत जल्दी चला गया था। ठीक है, 27 साल के एज में तो इसका डेथ हो गया था। ठीक है, चलो चलो ठीक है, तो इसको इनर्ट गैस ही बोलते हैं। और इसके लास्ट में पूरा तुमको मिलेगा NH2 और NP6। ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है मतलब उसका पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो किसी के साथ रिएक्शन क्यों करेगा? क्लियर है? कोई भी एटम अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसका रिएक्टिविटी एकदम 0 होता है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे जेनॉन कुछ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड और फ्लोराइड बनाता है जेनॉन, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे भी। ठीक है, बट
ओवरऑल ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करता, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, हाँ ये मोदी जी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ठीक है, हाँ चलेगा। तो ये ग्रुप 18 तक का सारा केस क्लियर हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लिख लिए, नोट कीजिए इसको। चलो तो नोट कर लिए। तो आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पीछे के लेक्चर्स को रिवीजन करते रहिए।